मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव है। इनमें एक लोकसभा और 3 विधानसभा की सीट हैं। कांग्रेस ने पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। माना जा रहा है कि संभावित प्रत्याशियों के नाम पर नेताओं में एक राय नहीं बन पा रही। प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा हुए 1 सप्ताह हो चुका है, लेकिन बीजेपी अभी तक एक भी सीट का उम्मीदवार नहीं तय कर पाई। बीजेपी में प्रत्याशी तय न हो पाने का सबसे बड़ा कारण बड़े नेताओं में एक राय न बन पाना माना जा रहा है। प्रत्याशियों के चयन के लिए सीएम और संगठन के नेताओं के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के साथ भी प्रत्याशियों को लेकर रायशुमारी हो चुकी है, लेकिन नाम पर आम सहमति नहीं बन पा रही है। पार्टी पूरी तरह तैयार है। केंद्र सरकार जो आम इंसान के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, माताओं बहनों और नौजवानों के लिए काम कर रही है, और मध्य प्रदेश की सरकार जो कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, तो विकास और जन कल्याण, इन दोनों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे, वही हमारी तैयारी है। खंडवा में सीएम दिवंगत नंद कुमार सिंह चौहान के परिवार से टिकट देना चाह रहे हैं, जबकि संगठन किसी नए चेहरे पर दांव लगाने पर विचार कर रहा है। पृथ्वीपुर में सीएम शिशुपाल यादव के पक्ष में हैं, जबकि संगठन गणेशी नायक के नाम पर गंभीर है। जोबट में सुलोचना रावत और विशाल रावत के पार्टी में आने के बाद नए सिरे से विचार किया जा रहा है। तो रैगांव में बागरी परिवार से टिकट दिया जाए या किसी अन्य नेता को, ये भी तय नहीं हो पा रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि प्रदेश स्तर पर चर्चा हो चुकी है, अब संसदीय बोर्ड को प्रत्याशियों की घोषणा करनी है। प्रत्याशी चयन भी जल्दी ही हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है, इसलिए जल्दी ही निर्णय होकर के प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो यहाँ की प्रोसेस पूरी हो गई है। प्रत्याशियों के नाम पर भले ही माथापच्ची चल रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा है कि जनता का विश्वास सीएम और पीएम के साथ से बीजेपी चारों सीटों पर कमल खिलाएगी। जनता का विश्वास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के साथ, हमारे अध्यक्ष बीडी शर्मा जी के साथ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ सदैव रहेगा। जो कल्याणकारी योजनाएं दिन प्रतिदिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा जनता के लिए लाए जा रहे हैं, उसके आधार पर जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ जरूर रहेगा। और बीजेपी में टिकट को लेकर चल रही गतिविधियों पर कांग्रेस भी नजर लगाए हुए है। कांग्रेस को उम्मीद है कि टिकट वितरण के बाद बीजेपी में अंदरूनी टकराव का कांग्रेस को लाभ होगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ सालों से मध्य प्रदेश में जो उनकी गतिविधियां रही हैं, उनका विश्वास कांग्रेस के जो उम्मीदवार रहते हैं उन पे उनकी नज़र ज़्यादा रहती है कि कांग्रेस के लोगों को ला के टिकट दें। उनके पार्टी का कैडर ख़त्म हो गया है, उनमें जिस तरह से तानाशाही चल रही है उस पार्टी में, यही कारण है कि सत्तारूढ़ पार्टी होने के बाद भी इतना विलम्ब उनको हो रहा है। बीजेपी में एक जमाने में उपचुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिसे टिकट देना चाहते थे, उसे प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता था, लेकिन समय के साथ संगठन की ताकत और केंद्रीय नेतृत्व का दखल बढ़ता जा रहा है। भाजपा में प्रत्याशियों की घोषणा न होने का कारण प्रमुख नेताओं में एक राय न बन पाना भी माना जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ये कह रहे हैं कि जल्दी प्रत्याशियों के नाम सामने आ जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल।